Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 10th class and worksheet number 70 and subject English. Date is 20 December 2020. And students, this chapter 10 is taken from your book First Flight and chapter name is The Sermon at Banaras. चलिए अब हम इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये वर्कशीट आपकी गौतम बुद्ध के ऊपर जो है, जो चैप्टर है गौतम बुद्ध का, द सर्मन एट बनारस। यहाँ पे सर्मन का मतलब होता है उपदेश, और बनारस तो आपको पता ही है, तो मतलब जब गौतम बुद्ध जी ने जब अपना उपदेश बनारस में दिया, उसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। तो हमें ये पढ़ना है कि गौतम बुद्ध कैसे जो है एक रॉयल फैमिली से जो है वो बिलोंग करते थे, और किस प्रकार वो एक सब कुछ छोड़कर जो है एक संत की तरह उन्होंने अपने जीवन को बिताया। चलिए पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध 563 BC। अब BC का मतलब तो आपको पता ही होगा, बिफोर क्रिस्ट, यानी जो जीसस क्रिस्ट हैं उनके बर्थ से पहले। तो गौतम बुद्धा 563 BC और 403 BC तक इनका रहा है। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, मतलब ये एक राजकुमार थे और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था, इन नॉर्थन इंडिया। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, और जब ये 12 वर्ष के थे तो इनको स्कूल भेजा गया इन द हिंदू स्केयर्ड स्क्रिप्चर्स एंड, मतलब हिंदू स्कूल में इन्हें भेजा गया। वहाँ पे स्क्रिप्चर्स इन्होंने सब कुछ सीखा। एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, ये 4 साल बाद घर लौटे और इन्होंने इनकी शादी की गई एक राजकुमारी के साथ। ही हैड ए सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी, और इन्होंने इनके एक पुत्र हुआ और इन्होंने जो है 10 साल जो है राजभोग का, मतलब लॉयल्टी मतलब राजभोग का जो है आनंद लिया। एट अबाउट द एज ऑफ 25, और जब ये 25 साल के थे, द प्रिंस, यानी यहाँ प्रिंस की बात हो रही है सिद्धार्थ गौतम की, जिनका नाम बाद में गौतम बुद्ध पड़ा। मतलब यहाँ बात हो रही है जब वो 25 साल के थे, तो हेयर टू फो शील्डेड, यहाँ पर जो आपका मीनिंग है हेयर टू फो शील्डेड का, तो वो है परिरक्षित। यहाँ मतलब इसका मतलब परिरक्षित है। तो मतलब यहाँ पर बताया गया है जब वो मतलब 25 साल के थे, तो उन्होंने जो है जो सफरिंग, मतलब पूरे संसार में जो इंसान सफ़र करता है, मतलब पूरे संसार में, एक मिनट बच्चों, हाँ, तो पूरे संसार में जो सफ़र करता है एक इंसान, तो वो आपको पता ही है किस तरह से सफ़र करता है। जैसे मतलब वो जो है बता रहे हैं कि वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, मतलब जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने पहले एक बीमार व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने जो है मतलब उसके बाद उन्होंने जो है एक बूढ़े आदमी को देखा। फिर देन अ फ्यूअल प्रोसेशन, और फिर एक जो फ्यूअल प्रोसेशन का मतलब होता है, मतलब जो जब कोई मर जाता है जो उसका प्रोसेशन होता है, उस प्रोसेशन को देखा। एंड फाइनली ए मॉन्ग बैगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में उन्होंने एक भिक्षुक को जो है दान मांगते हुए देखा। आर्म्स का मतलब होता है दान। दे साइड्स टू मूव हिम दैट ही एट वन went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had withstood, मतलब इन सब चीज़ों को देख के उनके अंदर एकदम से बदलाव आया, और उन्होंने जो है मतलब ज्ञान को प्राप्त करने का, और इन सारे जवाबों को पाने के लिए जो उन्होंने देखी हैं, जो संसार में इतनी दुख है, उस सब को पाने की, मतलब उन सब का जवाब पाने के लिए उन्होंने जो है अपना घर बार सब छोड़ दिया था। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली, वो इधर उधर घूमते रहे, और 7 साल बाद वो जो है एक वृक्ष के नीचे, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर ही वॉव टू से अंटिल एनलाइटमेंट केम, और जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उसके पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे रहे। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, और जब उन्हें 7, मतलब जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके 7 दिन बाद, ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, मतलब ट्री ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान का वृक्ष, उन्होंने उस ट्री का नाम रखा बोधि ट्री, यानी ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच, और जो है वो टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो नई समझ उन्हें आई, उससे उन्होंने जो है दूसरों को बांटा।
जिसे उपदेश कहते हैं। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, और तभी से उन्हें बुद्धा कहा जाता है, द अवेकन और द एनलाइटमेंट, मतलब ज्ञान का भंडार जिसे कह सकते हैं ना, इस तरह से। द बुद्धा प्रीचड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस, पहला उपदेश उन्होंने बनारस में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, बिल्कुल जो मतलब गहराई में जो रिवर गंगा है, जो सबसे पवित्र है, वहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बनारस में जो है अपना पहला उपदेश दिया। दैट sermon हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, मतलब जो उपदेश है वो प्रिजर्व्ड है और यहीं पर दिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रिटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स। अब यहाँ पर जो मीनिंग है आपका इनक्रिटेबल का, उसका मतलब होता है कोई भावना ना व्यक्त करने वाला, या मतलब कि समझना कठिन, या आप कह लो रहस्यमय। मतलब एक तरह से जो ये सफ़र है, मतलब जो इंसान सफ़र करता है अपने जीवन में पूरा, तो एक तरह से जो है एक रहस्यमय है। तो ये चीज़ें जो है मतलब हमें बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है आज की वर्कशीट से, कि हमें पूरे जीवन में अच्छे काम करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अगर कोई दुख आता भी है तो हमारे अच्छे काम से उस दुख को हम कम तो नहीं, मतलब उस दुख को जो आपके साथ होना है उसे तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसे कम कर सकते हैं। इसलिए अच्छे कार्य को करते हुए बिना फल की आप मतलब आप उसका सोचे कि मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा मुझे अच्छा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सोचते हुए आपने हर काम को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आपकी वर्कशीट है, आपने इसे अच्छे से रिवाइज करते हुए फिर से पढ़ते हुए अपने क्वेश्चन आंसर्स को करना है। तो आपको इसका जो आगे चल के जब आपका पेपर होगा, जो आपके बोर्ड के पेपर होंगे और आप रोज़ रिवीजन करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तभी इसमें कहा गया है कि रोज़ अच्छा काम करने से फल भी अच्छा ही मिलेगा। चलिए अब जो है, जो हमारी वर्कशीट है उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, हमें उसके आंसर बताने हैं। तो पहला यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच वर्ड डज एनलाइटमेंट नॉट कॉरस्पॉन्डेंट, मतलब हमें बताना है कि कौन यहाँ पे सिनोनिम नहीं है। तो यहाँ पे इग्नोरेंस ही आता है। द स्टेट ऑफ बीइंग, एनलाइटमेंट, अवेकिंग और रिफाइनमेंट आपके ये सिनोनिम दिए हैं, लेकिन इग्नोरेंस यहाँ पर इसका वर्ड बनता है जो कॉरस्पॉन्डेंट नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू मत ऑफ गौतम बुद्धा अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया है उसके रिलेटेड यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, क्या पूरा जीवन उन्होंने रॉयल्टी में गुजारा? तो नहीं, उन्होंने तो फिर छोड़ दिया था 25 साल जब उन्होंने देखा उसके बाद। तो ये आपका पहला ही गलत है। ही इज़ नॉन एज बुद्धा द वेकेंट, बिल्कुल सही बात है। ही प्रीच्ड, हिज प्रीच्ड का मतलब होता है बच्चों प्रचार, तो मतलब ही प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट बंगाल, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया उपदेश। तो यहाँ पर ये गलत है, उन्होंने तो बनारस में दिया था। ही फेल्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्थी प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था ज्ञान की तलाश में। तो ये बिल्कुल सही बात है। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे टू फॉर स्कूलिंग, 15 साल की उम्र में उन्हें स्कूल भेजा था, तो ये तो गलत है। 12 साल की उम्र में भेजा था, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका कौन कौन सा गलत हुआ? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। देखिए यहाँ पे कौन सा फिट बैठ रहा है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के लिए, तो ये आपका जो है फिट बैठ रहा है, यानी बी पार्ट को आपने टिक लगाना है, बी पार्ट को आपने जो है टिक लगाना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट बुद्धा चूज बनारस सिटी टू प्रीच हिज फर्स्ट sermon बिकॉज, उन्होंने उपदेश देने के लिए बनारस को ही क्यों चुना? क्योंकि क्या उनकी बर्थ प्लेस थी? बिल्कुल गलत। ही लाइक्ड हिज दिस प्लेस, ये गलत। ही वॉज द मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ही हैड सीन, तो ये आपके एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ये एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, ये एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है। तो सी पर आप टिक लगाएंगे। अब जो फोर्थ और फिफ्थ हैं वो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, चलिए देख लेते हैं। फोर्थ है, हाउ डिड गौतम कम टू बी नॉन एज द बुद्धा, कैसे उनको बुद्ध के नाम से जाना गया? तो यहाँ पर है, वन डे सीटेड beneath the bodhi tree, the tree of awakening, Siddharth become deeply absorbed in meditation and reflected on his experience of life, determined to penetrate its truth. He finally achieved enlightenment and become the Buddha। तो ये आपका फोर्थ आंसर। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वर्कशीट। व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट,
तो मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या उन्होंने इस बारे में किया, देखते हैं। आंसर नंबर आपका 5th। तो ये है, एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग वन डे बुद्धा सॉ ए सिक मैन, देन अ एज्ड मैन, देन अ फ्यूरल प्रोसेशन एंड फाइनली अ मॉन्क begging for alms. These moved him so much that he went out into the world to seek enlightenment. इन चीज़ों ने उनको झंझोड़ दिया और इन सबके सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। तो ये थी आपकी वर्कशीट, बहुत इंस्पायरिंग वर्कशीट और बहुत आपके लिए यूज़फुल वर्कशीट। आपने फिर से रिवाइज़ करना है, क्वेश्चन आंसर्स को फिर से पढ़ना है। और आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप जो है अपनी तैयारी को करते रहिए। जो भी वर्कशीट आ रही है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।